हाँ तो बच्चों, आप सभी का अपने चैनल पूर्व स्तर चैनल पे सभी का स्वागत है। तो वीडियो पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आज तुम्हारी एक्सरसाइज रहेगी एक ई, एक बी, एक ए, तुम्हारी जितनी एक्सरसाइज सारी हैं डी तक कंप्लीट करवा दी हैं और प्ले लिस्ट में तुम्हें मिल जाएंगी। सारे वीडियो देखो जा करके, एक एक क्वेश्चन का हल लेकर के चलते हैं, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज क्या रहेगी आज की? एक ई, अभ्यास एक ई की ओर बढ़ते हैं भाई। अभ्यास एक ही अभ्यास रहेगी आज की, ठीक है ना। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। पहला क्वेश्चन कह रहा है, प्रश्न नंबर पहला, तुम्हें क्या बताना है? कथन बताने सत्य हैं या असत्य हैं। परमेय संख्याओं का गुणा करके बताना है कथन सत्य या असत्य है। अब देखते हैं भाई पहले का पहला पार्ट। क्वेश्चन क्या है? 2/-5 गुणा -3/4 बराबर -3/4 गुणा 2/-5। ये तुम्हारा क्वेश्चन है। क्या है? ये तुम्हारा क्वेश्चन है। देखो भाई, 2/-5 गुणे -3/4 बराबर -3/4 गुणे 2/5। दोनों तुम्हें ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों हल करनी है। हल करके अगर देखना है दोनों का मान बराबर आता है तो मतलब कथन तुम्हारा कैसा है? सत्य है। नहीं आता है तो असत्य है। चलो करते हैं भाई। साधारण भिन्न, बिल्कुल सिंपल है तुम्हारी। गुणा वाली भिन्न आसानी से हो जाती है। देखो भाई, तो क्या होगा? नीचे का नीचे हल यहाँ कर लेते हैं। हल चलो, तो 2/-5 गुणे -3/4। देखो इन दोनों का आपस में गुणा, 5 चौको -20 और 3 दूनी गुणा करवाना है दोनों ऊपर नीचे। 3 दूनी -6, माइनस प्लस माइनस, माइनस से माइनस तुम्हारा कैंसिल हो गया। क्या निकल गया? इसको और काटो। 2 से काटा 2 तिहाई 6, 2 से काटा 2 पंचे 2 सारम 20। ये आंसर तुम्हारा निकल के आया। कितना आया? 3/10। ये तुम्हारा इस भिन्न का आंसर आया निकल के। अब करवाते हैं ये वाली भिन्न तुम्हारी, यहीं करवा देंगे। देखो 4 गुणे -5, 4 गुणे -5। अब इसका करवाते हैं -3 गुणे 2। ये तुम्हारा हल कर लिया हमने यहीं पे। क्या कर लिया? हल। देखो 4 पंचे -20, 3 दूनी -6, माइनस से माइनस खत्म, 2 तिहाई 6, 2 सारम 20। देखो 3/10, 3/10 दोनों आया। तो क्या लिख सकते हो? LHS बराबर RHS। देखो नोट करो फटाफट तुम लोग, ऑफलाइन वाले बच्चे जल्दी से नोट करो फटाफट। कर लेना, कर लोगे तुम। चलो क्वेश्चन नंबर दूसरा करवाते हैं। -2/-3 गुणे 1/5 पुस्तक बंद गुणे -2/7। समझते चलो, नोट कर लेना। कर लोगे ना उसमें अपने? कर लो, करने में क्या दिक्कत है? तो फिर करो ना। -2/-3 गुणे, तुम्हें बस बोर्ड में समझना है, फिर अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है? नोट कर ले रहे बस। हाँ नोट करो फटाफट। 1/5 गुणे -2/7। देखते क्वेश्चन यही है। -2/-3 गुणे 1/5 -2/7 बराबर -2/3 माइनस, ठीक है ना, गुणे 1/5 -2। ठीक है। अब ये दोनों तुम्हें सॉल्व करने, दोनों तरफ के अंदर का पहले मटेरियल सॉल्व करते हैं। चलो क्या निकल के आए? -2/-3 हल करो यहाँ से गुणे 1/5
गुणे माइनस के 2/7। देखो सामने सामने का इनका गुणा, तो 5 तिहाई माइनस के 15, इधर 2 एकम माइनस के 2 गुणे माइनस के 2/7। यहाँ करवाओ दोनों का गुणा, तो माइनस के 2 माइनस के 15 गुणे माइनस के 2/7, इन दोनों गुणा करवाओ। 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105 माइनस के, यहाँ देखो 2 दूनी 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस के कितने हो गए तुम्हारे 4, ये निकल करके आया 4 बटे माइनस के 4 बटे माइनस के 105, कितने आई 105, ये तुम्हारा आया एक आंसर। अब करवाएंगे इसको, अगर इसका सेम आता है तो कथन कैसा हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, नहीं आता तो असत्य हो जाएगा। चलो भाई, माइनस के 2 बटे माइनस के 3 गुणे 1/5 गुणे माइनस के 2/7, माइनस के 2 बटे माइनस के 3 गुणे, अब इनका करवाना है गुणा, 7 पना 35 बटे 2 एकम माइनस के 2। आओ देखते हैं, देखो इन दोनों का क्या करवाना गुणा, तो माइनस के 2 बटे माइनस के 3 गुणे माइनस के 2/35। देखो ये तुम्हारा बना जा करके, क्या बना देखो ध्यान से, 35 यहाँ कितने होते हैं 105, माइनस के 2 दूनी 4 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस के कितने 4। देखो ध्यान से अब कितना आया, प्लस के 4 बटे माइनस के 105, दूसरे का किया वो भी प्लस के 4 माइनस के 1/5। दोनों का आंसर क्या लिख सकते हो, LHS बराबर RHS। ये कथन कैसा है तुम्हारा, सत्य। पहला वाला भी सत्य था, ये भी सत्य है, दोनों कथन सत्य। फटाक से नोट करो जल्दी से जल्दी, जल्दी नोट करो फिर करवाते हैं, इंक डाल लें। चलो भाई, वीडियो पूरा देखें, एक एक क्वेश्चन करवा रहे हैं तुम्हारे लोगों को, शेयर भी करते रहें भाई जिसको ज़रूरत है। चलो क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ रहे हैं। नोट कर लिया तुम लोगों ने, चलो ठीक है, साथ साथ नोट करते हुए चलो बराबर। चलो अब क्या करवाना है, तीसरा क्वेश्चन, एक ई एक्सरसाइज का पहले का तीसरा भाग। चलो क्या कह रहा है, 3/4 का -5/7 का गुणनफल परमेय संख्या नहीं है, का गुणनफल परमेय संख्या नहीं है। देखो क्या कह रहा है, 3/4 का माइनस के 5/7 का गुणनफल परमेय संख्या नहीं है। कह रहा है इन दोनों का गुणा करवाए जाए तो क्या जो आंसर निकल के आएगा वो परमेय संख्या है या नहीं है। का मतलब पहले तो मैंने बताया का मतलब क्या होता है, गुणा। जहाँ कहा जाए कि हम गुणा करवाना, देखते हैं भाई। 3/4 गुणे माइनस के 5/7 बराबर 7 चौको 28, 7 चौको 28, ऊपर का फिर गुणा करवाते हैं, 5 तिहाई माइनस के 15। देखो भाई हमने क्या कंडीशन होती परमेय संख्या की, P/Q के रूप में होना चाहिए, मतलब एक अंश होना चाहिए, एक हर होना चाहिए, वो कैसी संख्या होती परमेय संख्या। और Q का मान क्या ना हो, Q का मान 0 ना हो, क्योंकि Q का मान अगर 0 हो जाएगा तो संख्या 0 हो जाएगी। तो ये परमेय संख्या तुम्हारी कंडीशन है, ठीक है ना। तो तुम्हारी क्या परमेय संख्या नहीं है, परमेय संख्या है। कथन कैसा हो गया तुम्हारा, असत्य हो गया। लिख लो कथन तुम्हारा कैसा, असत्य। चलो नोट करो फिर करवाते हैं अगला क्वेश्चन, हो गया नोट। चलो भाई चौथे क्वेश्चन को बढ़ते हैं। चलो चौथा क्वेश्चन बड़ा है तो पूरे में करवाएंगे दोबारा। क्वेश्चन नंबर 4, पहले का चौथा भाग। देखो भाई 7/8
माइनस प्लस माइनस के 5/6 3/4 बराबर 7/-8 गुणे 3/4 प्लस माइनस के 5/6 गुणे 3/4। समझो क्या करना है, समझना है इसको। हाँ तो देखते हैं, अब देखना ये कहा है, ये तुम्हारा कॉमन ले लिया है कोष्टक के अंदर, ये कॉमन ले लिया तुम्हारा बाहर 3/4। अगर गुणा करवाएंगे तो पहले एक पद में इसमें गुणा होगा, फिर दूसरी बार इसमें गुणा होगा। तो यही कंडीशन इसमें कर दिया, इसमें उसने 3/4 कॉमन ना लेकर के क्या करवा दिया, गुणा करवा दिया है। कोई अंतर नहीं है, करवाते हैं। चलो भाई पहले तुम्हारी सॉल्व करेंगे। हाँ पहले क्या करवाएंगे, गुणा करवाएंगे दोनों पक्षों में, 3/4 का गुणा करवाते हैं। देखो भाई 7/-8 गुणे 3/4 प्लस माइनस के 5/6 गुणे 3/4 बराबर, इसको भी साथ में ले, नहीं इसको बाद में करवाएंगे, करवाओ इसको भाई। 8 चौको माइनस के 32, 7 तिहाई 21 प्लस 6 चौको 24, 5 तिहाई माइनस के 15। ये निकल कर के आया, क्या निकल के 32, 21/-32 माइनस 15/24। अब इसको करते हैं भाई, ये वाले पक्ष को करवाओ इसको। 7/-8 गुणे 3/4 प्लस माइनस 5/6 गुणे 3/4। अब देखो इसको, 8 चौको माइनस के 32, 7 तिहाई 21 प्लस 6 चौको 24, 5 तिहाई माइनस के 15। देखो अब ये देखना है, ये तुम्हें सॉल्व करना है, ये तुम्हें क्या करना है, सॉल्व करना है। दोनों को हर लेना है, दोनों हरों का क्या लेना है, लासा लेकर के हल करना। अब देखना यहाँ क्या है, 21/-32 है, यहाँ पे 21/-32 है, यहाँ -15/24 है, यहाँ -15/24 है। इसका मतलब दोनों को आंसर कैसा आएगा, समान आएगा। तो ये भी कथन कैसा तुम्हारा हो गया, सत्य हो गया भाई। कथन कैसा है, सत्य। तुम लोग कर लो, ठीक है ना। तो इसके बाद दोनों को लासा लेकर के आंसर आ जाएगा। ये भी कथन कैसा तुम्हारा है, सत्य है। लिख लिया यहाँ तक। चलो अब करवाएंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा। दोनों हरों का लासा लेना है, फिर करना उसके बाद। दिख ही रहा है कथन सत्य है तुम्हारा। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। क्या कह रहा है, निम्नांकित कथनों को गुणा की क्रिया करके सत्यापित कीजिए। कथन है तुम्हारे, गुणा करके सत्यापित करना है इनको भी। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है। कथनों के गुणा करके गुणा की क्रिया करके क्या करना है, सत्यापित करो। क्या करना, सत्यापित करना। तुम्हें ये बताना है इसमें गुणा की कौन सी तुम्हारी क्रिया हो रही है, ठीक है ना। तो करवाते हैं पहला क्वेश्चन तुम्हारा। देखो समझाते हैं। 2/7 गुणे माइनस के 11/8 बराबर माइनस के 11/8 गुणे 2/7। ये है तुम्हारा क्वेश्चन। अब तुम्हें ये बताना है इसमें गुणा की
कौन सी क्रिया लगी है। वितरण नियम लगा है, क्रम विनिमय नियम लगा है, नियम तुम्हें बताना है कौन सा नियम यहाँ पे लगा है, हल भी करना है। देखो कथन तो सत्य होगा। देखो यहाँ पे 2 बटे कितना है 7, यहाँ पर भी 2/7 है, यहाँ -11/8 है। तो यहाँ माइनस, अगर तुम्हारी परमेय संख्या गुणा में है और समान है तो दोनों का आंसर कैसा आएगा, समान आएगा। कथन सत्य है अपना। अब देखना यहाँ पे देखो p/q के रूप में है, p/q मतलब एक हमने संख्या मान ली, ऊपर वाली क्या है p, नीचे वाली q, तो p/q के रूप में देखना। और यहाँ हमने मान ली r/s, देखना 2 संख्या हमने मानी है, ये मानी p/q, ये r/s। अब देखना p/q कितना है तुम्हारा 2/7, 2 बटे यहाँ कितना है 7, तो ये क्या हो गया p/q भैया, क्योंकि हमने ये 2/7 को क्या मान लिया p/q, और -11/8 क्या मान लिया r/s। देखो अब यहाँ पे देखो ये दोनों क्या बदल रहे हैं, क्रम बदल रहे हैं। पहले p/q मतलब 2/7 आगे आ गया, पिछली बार कहाँ चला गया पीछे, ये -11 पीछे है, अब की बार कहाँ आगे आगे। तो देखो ये सिर्फ नियम बदले हैं, यहाँ पे pq के स्थान बदले हैं। क्या बदले हैं, स्थान। यहाँ pq आगे था p और बटे q, और यहाँ पे क्या चला गया पीछे। तो ये नियम कौन सा तुम्हारा, क्रम विनिमय नियम है। लिख लो यहाँ पे क्रम विनिमय नियम, यही इसमें करना था बस। कौन सा नियम है, क्रम विनिमय नियम है। अब इस भिन्न को तुम लोग तो आराम से कर लोगे। देखो भाई इनका दोनों का गुणा, तो 7 × 8, इनका 2 × -11 बराबर, अब इसको करवाते हैं, तो -11 × 2/8 × 7, आंसर निकालो। 8 7 56, 11 दूनी -22, ये आ गया। एक इसका देखो 11 दूनी -22, 8 7 56। देखो भाई -22/56 -22/56 मतलब समझ गए, अगर किसी संख्या परमेय संख्या क्रम बदलेंगे आपस में तो आंसर क्या आएगा, समान आएगा। नियम कौन सा हो गया, क्रम विनिमय नियम है। अगर स्थान बदल के दे रहा है तो कौन सा नियम है, क्रम विनिमय। कर लिया नोट, आगे बढ़ो फटाक से, करते रहो फटाफट। चलो अब करवाएंगे तुम्हारा दूसरा। एक एक क्वेश्चन का तुम्हारा हल लेकर के चलना है, बिल्कुल समझ में आने वाली है, सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे तुम्हें। जो ना समझ में आए कमेंट के माध्यम से बताएं, ऑफलाइन वाली तो बाद में बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्वेश्चन करवाते हैं। सूखो जल्दी महाराज। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है तुम्हारा, -8/9 गुणे 15/17। देखो अब है बराबर 15/17 गुणे -8/9। ये क्वेश्चन तुम्हारा है। क्या क्वेश्चन है ये, अब देखो इसमें भी स्थान बदला गया। देखो ये पहले स्थान पे, यहाँ पे एक फर्स्ट स्थान, यहाँ इसका, यहाँ पे क्या है सेकेंड नंबर पे, क्या है सेकेंड नंबर। अब देखो ये फर्स्ट है, -8/9 पहले स्थान पे है यहाँ पे। अब दूसरे यहाँ पे क्वेश्चन में आते हैं, यहाँ कहाँ चला गया सेकेंड नंबर पे। ये तुम्हें पहचानना है। कोई पूछ देगा तुम्हारे भिन्न में देगा परमेय संख्या में, तो तुम्हें क्या बताना है, नियम बतानी है। कहेगा किस नियम से यहाँ पर गुणा हो रहा है। ये कहाँ पे आ गया फर्स्ट। देखो ये p/q तुम्हारे कहाँ आ गए, पहले हैं, यहाँ पे कहाँ चले गए p/q तुम्हारे बाद में। दोनों क्या हो रहे हैं आपस में गुणा हो रहे हैं। तो ये कहाँ क्या नियम लगता है यहाँ पे, क्रम विनिमय का। यहाँ पर भी लगेगा क्रम विनिमय का नियम। यहाँ पर भी क्रम विनिमय का नियम लगेगा। क्या लगेगा, क्रम विनिमय का नियम लगेगा। ठीक है ना, तो ये भी नोट कर लो। ये देखो स्थान बदले हैं, आंसर क्या रहेगा, समान रहेगा। करवा के दिखा देते हैं तो कथन कैसा तुम्हारा, ये भी सत्य हो जाएगा। चलो नोट कर लो फटाफट। चलो
अब आ गए क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। तीसरा क्वेश्चन अब करवाते हैं। इसमें कौन सा नियम लग रहा है भाई, चलो देखते हैं। -8/7 गुणे 1/2 गुणे -4/3 बराबर -8/7 गुणे 1/2 -4/3 काय में गुणा में। हाँ, सारे तुम्हारे टर्म्स जो है ना सारे गुणे में। देखो ये क्वेश्चन है तुम्हारा, देखते हैं। यहीं से हम क्लियर कर लेंगे कथन हमारा सत्य है या असत्य है। कैसे पता करेंगे? कथन हम देख लेंगे सत्य है या असत्य है। देखो -8/7 यहाँ पर है, यहाँ है, देखते हैं है। यहाँ पर 1/2 है, यहाँ देखते हैं 1/2 है। यहाँ -4/3 है, यहाँ -4/3 है। मतलब कि अगर सेम संख्याएं यहाँ है बराबर के इधर और बराबर के उधर, तो कथन कैसा हो जाएगा तुम्हारा? सत्य होना है, सत्य निकलना है, आंसर सत्य आएगा। दोनों का गुणा करवा के देख लो बाद में, ठीक है ना। कथन कैसा आएगा तुम्हारा? सत्य आने वाला है। करके देखते हैं। अब देखना यहाँ पे नियम थोड़ा बदल जाएगा। देखो ये तुम्हारे, अब अगर हमने मान लिए -8/7 को क्या मान लिया? P/Q मान लिया। ये हो गए तुम्हारे R/S, ये हो गए तुम्हारे T/U। अब देखना P/Q हमने माना है -8/7 को। देखो 1/2 RS, यहाँ पे TU। तो क्या हुआ? ये सभी की क्या बदले हैं? स्थान बदल रहे हैं। क्या बदल रहे हैं? स्थान बदल रहे हैं। तो ये तुम्हारा कौन सा नियम हो जाता है? जाकर के साहचर्य का नियम। साहचर्य का नियम। हल करते हैं इसको। देखो भाई -8/7 गुणे 1/2 गुणे -4/3 एक साथ करवा देंगे तुम्हारा। 7 दूनी 14, 14 तिहाई 42, हर में 42 आया। माइनस के 8 एकम 8, 8 चौको 32, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। ये आया 32/42। ये करवाते हैं ये बराबर वाला। -8/7 गुणे 1/2 गुणे -4/3, 7 दूनी 14, 14 तिहाई 42, 8 चौको 32। देखो कथन कैसा तुम्हारा है? सत्य। ये भी कथन क्या हो गया? सत्य। दोनों आंसर कैसे हैं? सेम है। नोट करो फटाफट। कर लिया? ठीक, करो नोट। हो गया? निस्बा करो फटाफट। कर लिया? चलो ठीक है भाई। कितने क्वेश्चन तुम्हारे हो चुके हैं? तीनों हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। चलो ऑफलाइन वाले बच्चे फटाफट नोट करते रहे भाई। चार, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे क्या देखना है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है अपनी अभ्यास पुस्तिका में देख के। तुम्हें कुछ नहीं करना, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है भाई। चलो क्या करना? रिक्त स्थानों को क्या करनी है? पूर्ति। तीसरा क्वेश्चन का, तीसरा है, हाँ तीसरा भाई, तीसरा का पहला भाग। चलो 2/11 गुणे -3/7 बराबर -3/7 गुणे ...
अब देखो ये तुम्हें बताना है इस स्थान पे क्या आएगा। देखो ध्यान से क्या करना है, यहाँ पे रिक्त स्थान की जगह पे क्या आएगा। यहाँ पे देखो 2/11 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। यहाँ 3/7 है, यहाँ पर है। तो इसका मतलब 3/7 हमें मिल गया, लेकिन 2/11 नहीं है। अगर समीकरण हमें बराबर करना है, समान करना है, तो क्या रिक्त स्थान भरना पड़ेगा। ये 2/11 को यहाँ पर अगर भर दें तो समीकरण कैसा हो जाएगा, समान हो जाएगा। समझ गए ना। कुछ नहीं करना है, तुम्हें ये देखना है कि पहले सवाल में दोनों टर्म है तुम्हारे, दोनों मतलब कि दिए गए हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे तुम्हें देखना क्या नहीं है, तो क्या आंसर आएगा 2/11। बस यही करना था, यही आंसर तुम्हारा हो गया। दूसरा क्वेश्चन, चलो दूसरा नोट करो क्वेश्चन भाई। हाँ, और कह रहा है पिरगुण का नाम भी बताओ, पिरगुण का नाम भी बताओ। देखो भाई यहाँ पर 2/11 पहले है, यहाँ बाद में है। यहाँ पर ये पहले है, यहाँ पर ये बाद में, मतलब कि P/Q यहाँ पर है, R/S यहाँ। लेकिन पिछली बार क्या हुआ, RS आगे आ गए और PQ पीछे, मतलब कि परमेय संख्याओं के स्थान बदल रहे हैं। क्या बदल रहे हैं, स्थान। पहले आगे थे, बाद में पीछे। तो नियम ये तुम्हारा हो गया क्रम विनिमय, क्रम विनिमय, क्योंकि क्रम बदल रहा है। क्या बदल रहा है, क्रम। ये चीज़ नोट रखो भाई, क्रम बदले क्रम विनिमय, ठीक है ना। नोट करो भाई। क्वेश्चन नंबर दूसरा, यहाँ तुम्हारा खाली स्थान डॉट डॉट गुणे 2/3 गुणे 3/2 माइनस के बराबर 11/-11/3। फिर क्या है, गुणा, यहाँ पे क्या है, रिक्त स्थान, कोष्टक बंद, गुणा 3/-2। ये तुम्हारा क्वेश्चन है। क्या है, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। ध्यान से भाई देखो, ऑफलाइन वाले बच्चे देखें ध्यान से, तुरंत बताएं हमें क्या नहीं, क्या यहाँ पर आएगा। अच्छा बताओ इस स्थान पर क्या आएगा, बताओ, मैं देख के फटाक से। ऐसे यहाँ पर मतलब किस चीज़ की कमी है, देखो 3/-2 यहाँ पर है, 11/3 यहाँ पर नहीं है, तो क्या आएगा 11/-3। बहुत बढ़िया भाई, ये आया तुम्हारा। यहाँ पर समझना है क्या, हमें समतुल्य करना है, समीकरण बराबर करना है। तो क्या आया -11/3। ये तुम्हारा यहाँ आंसर हो गया। अब देखो भाई क्वेश्चन हो गया तुम्हारा, इस जगह पे -11/3 2/3 गुणे -3/2। बताओ यहाँ पर क्या आएगा। देखो इस जगह पे 3 संख्याएं हैं, कौन सी संख्या यहाँ पर नहीं है, जल्दी बताओ फटाक से हमें। 2/3। वेरी गुड। क्या आएगा यहाँ पर 2/3, ये तुम्हारा। अब देखो भाई, अब देखो भाई -11/3 है, यहाँ पर है, चेक करते हैं। 2/3 है, 3/-2 है, मतलब समीकरण बराबर हो गया। हो गया ना, बहुत बढ़िया। तुम लोग ध्यान से देख रहे हो, बहुत बढ़िया। अब हाँ ये बताना है इसमें कौन सा नियम लग रहा है। जहाँ पर 3 संख्याएं आ जाती हैं तो एक कॉमन हो जाती है बाहर, एक का अंतर्गुणा हो जाता है। ये तुम्हारा नियम हो जाएगा साहचर्य का, साहचर्य का नियम। 3 संख्याएं जहाँ मिल जाए साहचर्य का नियम हो जाएगा। 2 संख्याएं क्रम विनिमय होती है, मतलब कि क्रम बदलते हैं, उनके कुछ नहीं होता। चलो भाई हो गया। तीसरा क्वेश्चन करवाते हैं। गजब की एक्सरसाइज है ये वाली, ये अगर तुम लोगों ने कर ली तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। बड़े सवाल देख के डरना नहीं है, बस ये है गुणा में कोई दिक्कत नहीं। गुणा में तुम्हें ऐसे ही करवा देने होते हैं, हर समान अमान करने की मतलब वो नहीं करने की ज़रूरत है। हर समान करें या माइनस प्लस देखें, हर उसका धनात्मक में करेंगे तब दिक्कत होगी। चलो भाई क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन गजब का है। कौन सा क्वेश्चन है भाई, तीसरा क्वेश्चन, तीसरा का तीसरा भाग। देखो -5/7 गुणे 2/5 प्लस
माइनस के 4/7 बराबर माइनस के 5/7 गुणे 2/5 प्लस यहाँ क्या है, रिक्त स्थान डॉट डॉट, यहाँ पे तुम्हें भरना है माइनस के 4/7। अब देखो भाई समीकरण दोनों देखो, समीकरण दोनों देखो और बराबर करना है। क्या करना है? बराबर करना है भाई। रुको एक जगह कहीं पे तुम्हारी ये नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या है, रिक्त स्थान। अब देखो माइनस के 5/7 गुणे रिक्त स्थान प्लस माइनस के 4/7 बराबर माइनस के 5/7 गुणे 2/5 प्लस खाली स्थान माइनस 4/7। हाँ यही क्वेश्चन है। अब देखो भाई यहाँ देखना है, यहाँ पर क्या कॉमन है, जो गुणा के बाहर है वो चीज़ क्या है, कॉमन। कॉमन का मतलब है कि इस पद में भी गुणा होगा, इसका इस पद में भी गुणा होगा, मतलब कि अभी तुम्हारी संख्याएं कितनी, 2 हैं, बढ़ जाएंगी तुम्हारी। यहाँ पर देखो उसने क्या करवा दिया, गुणा करवा दिया। क्या करवा दिया? गुणा करवा दिया। यहाँ पर देखना है क्या आएगा रिक्त स्थान की जगह पे तुम्हारा। देखो यहाँ पर 2/5 है, यहाँ नहीं है, तो क्या आएगा 2/, ये तुम्हें भरना है, ये तुम्हें क्या करना है 2/5 भरना। अब देखो ध्यान से, यहाँ 2/5 है, माइनस 4/7 है, यहाँ 4/7 है 2/5 है, माइनस के 5/7 है, क्या नहीं है वहां पर, क्या आएगा तुम्हारा माइनस के 5/7। इसका तुम्हारा दोनों में गुणा हुआ तो क्या आ जाएगा माइनस के 5/7 है। देखो भाई अगर इनको हम कॉमन ले लें, बाहर ले लें, तो ये दोनों बचेंगे 2/5 प्लस माइनस के 4/7, तो 5/7 से क्या करवा दिया, गुणा। तो गुणा होगा तो इस पद में भी गुणा होगा, फिर ये 5/7 का इस पद में भी गुणा होगा, तो ये दोनों तुम्हारा 5/7 इसका आंसर आया। यहाँ कितना आया 2/5, इसका 5/7 का अंदर गुणा हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर है। नियम कह रहा है कौन सा है, ये तुम्हारा योग वितरण नियम है, लिख लो भाई। नहीं देगा 70-80। देखो भाई योग वितरण है, क्यों योग वितरण है, प्लस का निशान अगर मिल जाए बीच में तुम्हारे 3 संख्याएं हो तो क्या हो जाएगा, योग का वितरण नियम। यहाँ पर कॉमन लेकर के कर रहे हैं, योग का वितरण नियम हो गया तुम्हारा, ठीक है। यहाँ पर गुणा होता तो साहचर्य का नियम हो जाता, 2 संख्याएं होती आगे पीछे होती क्रम विनिमय नियम हो जाता, समझ गए ना। चलो नोट कर लिया फटाक से, हो गया नोट, बहुत बढ़िया। साफ करते हैं, आगे चल रहे हैं। हमारे ऑफलाइन के स्टूडेंट जो है ना बहुत फास्ट नोट करते हैं तुरंत। हाँ समझते हुए चलना, अभी पूछेंगे बाद में, रुक जाओ, अभी क्लास लगेगी सभी की, खासकर तुम्हारी रवि, बाद में देख रही तुम्हें। चलो भाई क्वेश्चन अब करवाना है, बढ़िया क्वेश्चन आ गए, सरल करना है। क्या करना है, सरल करना है। सरल करने वाली चीज में क्या करना है, हल करके तुम्हें आंसर निकाल करके लेके आना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करना भाई, सरल करो, ठीक है ना भाई, सरल करो। पहला क्वेश्चन, माइनस के 3 गुणे माइनस के 10/9 गुणे 18 माइनस के 5 गुणे 1 माइनस के 6। फटाफट सवाल नोट करो, पीछे वाले सब बच्चे फटाफट नोट करो। क्वेश्चन एक बार चेक करते हैं, माइनस के 3 गुणे माइनस के 10/9 गुणे 18 माइनस के 5 गुणे 1 माइनस के 1 दोनों में 6। अब देखते हैं भाई क्या करवाना है। देखो प्लस का निशान है नहीं, ना हमें माइनस से मतलब, ना प्लस से मतलब, ना हर समान से मतलब, कोई मतलब नहीं। चिन्ह काहे के हैं, गुणा के। गुणा में हमें कोई मतलब नहीं रहता है, क्या रहता है, कोई मतलब नहीं। प्लस का होता तो हर हमें क्या करने पड़ते, समान, तब तुम्हारा क्वेश्चन होता। यहाँ पर 1 हमने मान लिया, करवाते हैं। यहाँ से क्या करवाएंगे भाई, हल करवाएंगे। एक लाइन में सवाल खत्म होगा तुम्हारा। 1 का गुणा 9 में, 1 गुणे 9 गुणे माइनस के 5
गुणे माइनस के 6, समझ रहे हो, समझते हो, चलो माइनस के 3 गुणे माइनस के 10 गुणे 18 गुणे माइनस का 1। देखो ये तुम्हारा क्वेश्चन हुआ जा करके, शॉर्ट तरीके से बिल्कुल बता रहे हैं इनमें। अगर गुणा में चीज़ आती है तो कुछ नहीं होता है, सीधे सीधे गुणा करवा दो, सीधे सीधे सारा गुणा करवा देना है, ठीक है। नोट करो फटाफट, यहाँ करवा देते हैं। देखो 9 एकम 9, 9 पना 45, काहे के 45, माइनस के 45, माइनस के 45 गुणे माइनस के 6, माइनस के 45 गुणे माइनस के 6। अब देखो भाई माइनस माइनस क्या हो जाएगा तुम्हारा प्लस, तो प्लस हो गया, तो प्लस के 45 गुणे 6। देखो हर में इतना आया, अभी हमने सॉल्व नहीं किया है, गुणा यहीं करवा देंगे, काट देंगे नहीं तो कितना हो गया तुम्हारा ये 45/6, माइनस माइनस प्लस। अब करवाओ यहाँ पर 10 तिहाई 30, माइनस माइनस क्या हो गए 30, 30 गुणे 18 एकम 18 माइनस के 18। अब काटेंगे इसको, सॉल्व नहीं करना है, बड़ा हो जाएगा, यहीं काटते हैं। 9 से काटो भाई, 9 पना 45, 9 दूनी 18, 2 6 पंचे 30, क्या निकल करके आया 5 गुणे माइनस के 2, नीचे क्या बचेगा 5। देखो भाई 9 से काटा, 9 से काटा, 9 पना 45, 9 दूनी 18, 5 बचे रहने दो। 6 से काटा, 6 पंचे 30। अब आओ देखो भाई क्या आ गया तुम्हारा 5 दूनी माइनस के 10/5, क्या आया माइनस के 10/5, ये भी कट जाएगा। 5 दूनी 10 माइनस के 2, क्या आ गया तुम्हारा, नोट करो फटाफट, कर लिया नोट, माइनस का कितना आया आंसर 2, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन तुम्हारा और रह गया, चौथे का दूसरा भाग। चलो वीडियो देखते रहो पूरा पूरा भाई, लाइक भी करते रहो, शेयर भी करते रहो, कमेंट करते रहो, सब धना मार के। क्वेश्चन चौथे का दूसरा पार्ट देखो भाई, माइनस के 1/-9 गुणे 3/20, 20 गुणे माइनस के 4 गुणा 6/-5। देखो ये क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, क्वेश्चन इसको भी हल करते हैं, एक लाइन में करेंगे, तुम्हारा पूरा हल करो भाई, करो हल, ऑफलाइन वाले फटाफट करो। चलो क्या करवाना है, माइनस के 9 गुणे 20, ये तुम्हारा यहाँ पर 1 मान लिया, अंश में कोई संख्या हर में नहीं तो 1 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो गुणे 1 माइनस के 5, माइनस का 1 गुणे 3 गुणे माइनस के 4 गुणे 6। देखो ये क्वेश्चन तुम्हारा बना जा करके, आसानी से करेंगे बिल्कुल। देखो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस से माइनस खत्म, इस माइनस से ये माइनस खत्म। अब देखो भाई काटो, 3 त्रिका 9, 3 बचा, 4 पंचे 5 बचा, और यहाँ ऊपर क्या है 6, नीचे अभी 5 है। करो भाई 6 3 त्रिका 9, 4 पंचे 20, यहाँ पर 6 ऊपर, क्या ऊपर 6, यहाँ 5 तिहाई 15 गुणे 5, 5 ये 15 और यहाँ पर 5। अब इसको क्या करना है, हल करना है, हल करो भाई, कोई संख्या नहीं कटने वाली है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा तुम्हारा 6, 15 अपना 75, कटेगा, क्यों नहीं कटेगा, 3 से काटो भाई, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बार कटेगा, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, ये निकल करके आया, क्या आंसर आया 2/25, ये तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है ना। आज की क्लास तुम्हारी इतनी रहती है, तो बस यही है।